हेलो एवरीवन। आज हम रिमान इंटीग्रल के अंदर फर्स्ट चैप्टर में कंटिन्यूस फंक्शन कोई है आपके पास एफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, वो इंटीग्रेबल होगा उस इंटरवल पे, ये थ्योरम हमने प्रूव करनी है। ओके, तो इसका प्रूफ हमने देखना है। अब आपके पास एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये गिवन है ऑन दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ओके, देन एक बात कि अगर आपके पास कोई फंक्शन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे कंटिन्यूस होता है तो आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होता है उस इंटरवल पे। ओके, ये सिर्फ बात है क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल पे अगर आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है तो, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। नाउ अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? फॉर, अब मैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी डेफिनेशन लिख रही हूँ। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever x and y belongs to, sorry, x and y belongs to closed interval ab and mod of x minus y is less than del। ओके, सो ये आपके पास फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो उसकी डेफिनेशन हमने लिख दी है। अब देखिए, कोई फंक्शन इंटीग्रेबल आर इंटीग्रेबल दिखाना है ऑन दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, तो ऑब्वियसली आर इंटीग्रेबल दिखाना है तो उससे पहले किसी पार्टीशन की बात होगी। तो मान लीजिए पी एक पार्टीशन है, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर एक्स एन दैट इज इक्वल्स टू बी। ये पी पार्टीशन हो गई, ठीक है। अब फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन, पूरे ही इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देन हमें पता है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है देन फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड भी होगा, is bounded on closed interval AB and it attain its bound on that interval, उस इंटरवल पे अपने बाउंड्स अटेन करेगा। अब बाउंड्स अटेन करने का मतलब क्या है? देखिए, अब कोई फंक्शन बाउंडेड है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, नीचे लोअर बाउंड उसका के मिल रहा है, अपर बाउंड उसका कैपिटल के मिल रहा है। अब वो अगर क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे है तो आपके पास फाइनाइट ये नंबर के और कैपिटल के एक्चुअल में आपको किसी ना किसी एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। मान लीजिए इंटरवल के ही एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एफ ऑफ सी के ऊपर आपको इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल गया फंक्शन का, और डी पॉइंट इंटरवल ए बी के अंदर ही कोई डी पॉइंट है, उस पर आपको इसका लीस्ट अपर बाउंड, मतलब है लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी आपके इंटरवल के अंदर से ही किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे। कब? जब आपके पास फंक्शन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे बाउंडेड दिया है। ओके, तो इसका मतलब है देन देयर एग्जिस्ट सम सी CR और DR belongs to XR माइनस वन टू XR। देखिए, पूरा फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, पूरे ही इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूस है सो ऑब्वियसली फंक्शन एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर एक क्लोज बाउंडेड सब इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। ओके, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। लाइकवाइज देन फंक्शन बाउंडेड भी होगा किस पे? एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर पे, और अपने बाउंड भी अटेन उसी सब इंटरवल में करेगा। तो उसी सब इंटरवल के अंदर आपके पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं सच दैट, मान लीजिए एफ ऑफ सी आर पे आपको इन्फिमम वैल्यू मिलती है। एम आर क्या है? इन्फिमम ऑफ एफ ऑन आर एथ सब इंटरवल, ठीक है। इन्फिमम वैल्यू भी अटेन हो जाएगी किसी एक पॉइंट पे, और डी आर पे आपको पास मान लीजिए सुप्रीमम वैल्यू, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन दिस आर एथ सब इंटरवल। ओके, बाउंड अटेन करने का मतलब ये है।
ऑब्वियसली ये पॉइंट किसी सब इंटरवल में है, ये पॉइंट्स आपके ए बी के अंदर भी हैं। ओके, अब देखिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन थी वो फॉर एक्स और वाई जब पूरे इंटरवल से आ रहे थे, ठीक है, तो एक्स सी आर और डी आर कहाँ से आ रहे हैं, वो इस आर एच सब इंटरवल से हैं, बट ये आर एच सब इंटरवल एक्चुअल में ए बी का ही पार्ट है। इसका मतलब क्या है, सी आर और डी आर भी कोई एलिमेंट हैं ये क्लोज इंटरवल ए बी के, तो एक्स और वाई को वो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्स और वाई की जगह पे हम एफ ऑफ सी आर माइनस एफ ऑफ डी आर दिस होल थिंग इज लेस देन एप्सिलन whenever sorry CR minus DR this whole thing is less than del. अब now CR minus DR, देखिए ये आपके पास कोई आर एस सब इंटरवल है एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, इसके अंदर कहीं पे सी आर वैल्यू है, मे बी यहाँ पे हो, मे बी यहाँ हो, मे बी यहाँ पे आपके पास कोई डी आर वैल्यू है, एनी पॉइंट जो इसके अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो अब सी आर और डी आर से लेस, इनका डिफरेंस इज लेस देन एक्स आर माइनस वन, ओके, सो दिस होल थिंग इज लेस देन डेल, ओके। या यहाँ पे ये मान लीजिए एक्स और वाई को रिप्लेस कर दिया हमने इससे। नाउ देखिए एफ ऑफ सी आर इज स्मॉल एम आर, एफ ऑफ डी आर इज कैपिटल एम आर, सो this is mr minus capital MR, this thing is less than epsilon, okay। देखिए इसको कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर लिखिए या माइनस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, बोथ टर्म्स बोथ आपके पास देखिए ये दोनों चीज़ें इक्वल है, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर भी मॉडुलस वैल्यू इतनी आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमने प्रूव क्या करना है, फंक्शन को रिमान इंटीग्रेबल दिखाना है, और हम एक थ्योरम लास्ट पढ़ चुके हैं, कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो उसके अपर सम और लोअर सम के बीच का डिफरेंस जब हम किसी एप्सिलॉन से स्मॉल कर देते हैं तो वो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो जाता है। सो नाउ यू एफ पी माइनस एल एफ पी, ये क्या होगा, इस ये डिफरेंस आपने लेस देन एप्सिलॉन का देना है। सो दिस थिंग इज यू एफ पी मीन्स कैपिटल एम आर डेल आर माइनस आर वन टू एन स्मॉल एम आर डेल आर, ये आपके पास हो गया समेशन आर वन टू एन कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर टाइम्स ऑफ डेल आर। नाउ कैपिटल एम आर माइनस दिस थिंग इज लेस देन आर वन टू एन, दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ डेल आर, तो ये क्या होगा एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ डेल आर आर वन टू एन, ओके। दिस थिंग अब समेशन वन टू एन डेल आर डेल वन डेल टू डेल थ्री अप टू डेल एन जब आप ऐड करोगे तो उनका सम में पता कितना आता है, बी माइनस ए, ओके। सो दिस यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना था, लेस देन अगर अब आप सिर्फ एप्सिलॉन दिखाना चाहते हो तो आपने जहाँ जहाँ पे एप्सिलॉन माना है वहाँ पे एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए अगर आप चूज़ करते तो यहाँ पे आप क्या रह जाता लास्ट में, सिर्फ एप्सिलॉन। सो मतलब यहाँ पे देखिए दिस थिंग इज लेस देन बी माइनस ए, देखिए वो कोई भी छोटा नंबर हो सकता है, वो एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ बी माइनस ए भी हो सकता है, ठीक है। सो यू एफ पी माइनस एल एफ पी दिस होल थिंग इज लेस देन, sorry, this whole thing is less than epsilon। ये बात क्लियर है कि आपको स्टार्टिंग में नहीं पता कि आपको स्टार्टिंग में क्या चूज़ करना है, तो लास्ट में जाके आपको पता लग जाएगा कि एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए आप चूज़ करें या एप्सिलॉन ही सिर्फ आप चूज़ करें, ठीक है। सो यहाँ पे इस डेफिनेशन में लेस देन अगर बी माइनस ए एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए आप चूज़ करते हुए आते तो लास्ट में यू विल ओनली लेफ्ट विद एप्सिलॉन, ओके। नाउ this implies आपका fx is r integrable, your fx is r integrable on given interval, okay।
नेक्स्ट थ्योरम देखिए हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई बाउंडेड फंक्शन है और जिस फंक्शन के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं, ठीक है, उस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, क्लोज बाउंडेड इंटरवल ए बी के अंदर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं, तो भी वो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो सकता है, होगा। ओके, तो ये हमने देखना है इसमें। अब कोई आपके पास फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी पे, इसका मतलब क्या है, तो मैंने लास्ट में बताया कि क्लोज बाउंडेड इंटरवल पे है तो इसका इन्फीमम और सुप्रीमम, उसके किसी पॉइंट के ऊपर इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करते होंगे क्लोज इंटरवल पे। तो मान लीजिए एम क्या है उसका, सुप्रीमम, और एल यू भी सुप्रीमम ऑफ एफ ए बी में, और स्मॉल एम क्या है, इन्फीमम ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो फंक्शन का इन्फीमम और सुप्रीमम आपके पास हो गया, फंक्शन बाउंडेड है, इसका मतलब हो गया। अब देखिए आपके पास ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, ए टू बी, और इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज मान लीजिए किससे डिनोट कर देते हैं हम, ए वन, ए टू, ए थ्री, मान लीजिए ए पी, ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आपके पास हो गई। दिस इज ए वन से ए टू, ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जिन पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो पा रहा है। ओके, ये डिसकॉन्टिन्यूटीज है। तो आपने हमारे पास दो तरीके हैं पार्टीशन चूज़ करने के। तो मान लीजिए एक पार्टीशन हमने इस तरह से चूज़ किया कि सारे ये जो डिसकॉन्टिन्यूटीज़ है ना, ये सभी उन इंटरवल्स के अंदर ऐसे एग्जिस्ट कर जाए, ऐसे कि इनके नेबरहुड में आपने इस तरह से इंटरवल चूज़ कर लिए। कैसे रिप्रेजेंट कर लिया, मान लीजिए ए वन डैश, ए वन डबल डैश, ठीक है। तो पार्टीशन आपने एक किस तरह से कर दिया, पार्टीशन आपने कर दिया एक ए वन को कंटेन करने वाला सब इंटरवल, ए वन डैश, ए वन डबल डैश, सेकेंड ए टू डैश, ए टू डबल डैश, ओके। इसी तरह से ए पी डैश से ए पी डबल डैश, ये हो गया आपके पास ए टू डैश, ये हो गया ए टू डबल डैश, लाइकवाइज ए पी डैश, ए पी डबल डैश, ठीक है। ये आपने पार्टीशन इस तरह से चूज़ कर लिया। अब इन टोटल लेंथ पार्टीशन पी आपने इस तरह किया है सच दैट टोटल लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स, मतलब है ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े इंटरवल सब इंटरवल्स आपने बना दिए, टोटल लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स इज लेस देन से एप्सिलॉन अपॉन में 2। अब ये आपको कैसे पता कि ये आप ये चूज़ करना पड़ेगा कि इंटरवल्स की लेंथ इससे कम होनी चाहिए, उसके लिए आप वेट कीजिए, मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है, कि ये हमें किस तरह से पता लगता है। नाउ अब पहला तरीका हो गया हमने कि आपने सब इंटरवल्स इस तरह से चूज़ कर लिए हैं, ठीक है। नाउ अगेन इंटीग्रेबल दिखाना है, इस केस में भी इंटीग्रेबल, बिकॉज हम कोई भी पार्टीशन चूज़ करें हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस केस में भी फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट केस हो गया जिसमें आपने इस तरह से पार्टीशन चूज़ की है। तो ऑसिलेटरी सम मीन्स यू एफ पी माइनस एल एफ पी, ये इस केस में भी लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। नाउ यू एफ पी माइनस एल एफ पी आर 1 to n एम आर डेल आर, ओके। वन थिंग, डेल आर की जो बात हो रही है इसमें आर एच सब इंटरवल किस तरह से दिखेगा, ए आर डैश, ए आर डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ पे डेल आर का मतलब है हमारा आई आर किस तरह से है, ए आर डैश, ए आर डबल डैश, तो हमारा डेल आर इसमें है ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश, ओके। इसमें आर 1 to n स्मॉल एम आर डेल आर, so this is r from 1 to n capital MR minus del R, that is AR double dash minus AR dash, okay। now this MR obviously देखिए आपके पास M क्या है, इन्फीमम ऑफ द फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB, ठीक है। वो ऑलवेज छोटा या बराबर हो सकता है किसके,
इन्फीमम से XR-1 सब इंटरवल के RH सब इंटरवल का इन्फीमम वैल्यू, बिकॉज क्या है, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, यहाँ पे कहीं XR-1, यहाँ पे कहीं XR होता है, ठीक है, इस तरह से, या फिर AR डैश माइनस से AR डबल डैश लीजिए किसी भी तरह से। सो MR ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू MR डबल डैश एंड MR डैश, सॉरी MR इज ऑलवेज लेस देन कैपिटल MR और कैपिटल M से। सो यहाँ पे कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr इज ऑलवेज लेस देन कैपिटल M माइनस M, ठीक है। सो दिस, ये इनइक्वालिटी यूज़ करके ये आपके पास कैपिटल M माइनस M से लेस हो गया। दिस इज R1 to N AR डबल डैश माइनस AR डैश, ओके। नाउ देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर द AR डबल डैश माइनस AR, हमने ये सब इंटरवल्स इस तरह से चूज़ किए थे कि इनकी लेंथ लेस देन, अगर मैं कह देती कि इनकी लेंथ लेस देन एप्सिलॉन रहेगी, मान लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितने लेंथ से कम इनको चूज़ करें, ओके। सो टोटल लेंथ अगर मैं चूज़ कर लेती यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन, तो आप यहाँ पे क्या लिख दे, दिस होल थिंग कैपिटल M माइनस M इज लेस देन एप्सिलॉन। बट ये फिर कैंसिल नहीं हो पाता, एप्सिलॉन टाइम्स ये दिख रहा होता, कोई और एक पॉजिटिव नंबर आ जाता, उससे भी कोई फ़र्क वैसे नहीं पड़ने वाला था। सो इसलिए यहाँ पे हमने ये यूज़ किया, बिकॉज हम फर्स्ट केस यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें एप्सिलॉन/2 बचेगा हमारे पास। सेकेंड केस करेंगे वहाँ भी एप्सिलॉन/2, तो इन टोटल हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा, ओके। ये फर्स्ट। नाउ अब केस सेकेंड देखिए, आपने सब इंटरवल्स किस तरह से चूज़ किए थे कि वही सब इंटरवल्स चूज़ किए थे जो इन इनइक्वालिटीज़ के नेबरहुड में ऐसे बन रहे थे, जो इनइक्वालिटीज़ को कंटेन कर रहे थे। अभी देखिए, आपने A B, ये इंटरवल है, इसमें से इतना इतना पोर्शन तो कवर कर लिया, कितना पोर्शन कवर कर लिया आपने, ये इतना पोर्शन ले लिया फर्स्ट केस में, ये पोर्शन ले लिया, ये पोर्शन ले लिया, इस तरह से ये पोर्शन ले लिया, करेक्ट। बच क्या गया अभी, देखिए ये पोर्शन अभी बच गया हमारे पास, दस 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 दस। तो पार्टीशन आपने किस तरह से चूज़ करना है अब सेकेंड केस में, A2 A1 डैश, ओके, A1 डैश, सॉरी A1 डबल डैश टू A2 डैश, ओके। इस तरह से अभी पार्टीशन सेकेंड हमने चूज़ करना है। तो सेकेंड केस में अब ये बच गया हमारा, पार्टीशन किस तरह से रहेगा, पार्टीशन हमने अब चूज़ करना है A2 A1 डैश, ठीक है, A1 डबल डैश टू A2 डैश, ओके, लाइकवाइज AP डैश टू B, इस तरह से पार्टीशन चूज़ करना है। अब देखिए सबसे पहली बात कि ये जो थे ना, ये आपने जो सब इंटरवल्स चूज़ किए थे, जिसको मैंने रेड से मार्क किया हुआ है फर्स्ट केस में, यहाँ पे फंक्शन, इस इंटरवल में फंक्शन किसी ना एक पॉइंट, इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस था, ओके, तो डिसकंटिन्यूटी थी। बट ये जो और सब इंटरवल्स बच गए, A2 A1 डैश, जो ग्रीन से मैंने मार्क किया हुआ है, जो सेकेंड केस में हम देख रहे हैं, इस केस में हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम ये थ्योरम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, अभी हमने पढ़ी है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी सब इंटरवल में, तो वहाँ पे फंक्शन आर इंटीग्रेबल होगा। तो इसका मतलब है इन सभी सब इंटरवल्स के अंदर आपका फंक्शन क्या होगा, आर इंटीग्रेबल होगा। अब ये देख लीजिए कि ये कितने सब इंटरवल्स बने जिनको मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है, A2 A1 डैश, ये मान लीजिए 1 पे, जो A1 पे ख़त्म हो रहा है ना, A1 डैश पे, तो ये 1 मान लिया इसको, A2 डैश पे ख़त्म हो रहा है ये सेकंड, A3 डैश पे ख़त्म हो रहा है थर्ड, इसी तरह AP डैश पे जो ख़त्म हो रहा है तो P सब इंटरवल, और एक और ये एक्स्ट्रा। सो आपके पास P+1 सब इंटरवल्स हैं, ठीक है। पार्टीशन ये आपने ले लिया, एंड द फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूस ऑन दीज सब इंटरवल्स, मैं सेकेंड केस में इन सब इंटरवल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, ऑन दिस, ओके, मैं लिख देती हूँ P+1 सब इंटरवल्स पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सो आपने इनका टोटल सम, सो लेट टोटल सम ऑफ these सब इंटरवल्स इज लेस देन ε/2 टाइम्स ऑफ P+1, ये आपने चूज कर लेना है। नाउ द UFP माइनस LFP, ठीक है, ऊपर सम
minus lower sum of these p plus 1 सब इंटरवल्स ऑफ दीज p प्लस सब इंटरवल्स वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन टाइम्स, ठीक है। एक अगर सम का सॉरी एक अब अगर आपके पास इंटरवल है, सॉरी टोटल सम नहीं, ईच ऑफ दिस लेट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ दी सब इंटरवल, हर एक सब इंटरवल की अगर इतनी लेंथ है, मतलब इस एप्सिलॉन ओवर 2p p प्लस 1 से लेस है, देन p प्लस 1 सब इंटरवल्स की लेंथ कितनी होगी, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा p प्लस 1 से। इट सो दिस विल इम्प्लाई दैट UFP minus LFP this whole thing is less than epsilon by 2. Now from 1 and 2 आपके पास क्या हो गया इन टोटल ऑन होल पार्टीशन, ठीक है। दो पार्ट्स में पार्टीशन को ब्रेक कर लिया था हमने, UFP माइनस LFP, पी पार्टीशन होल पार्टीशन के लिए आपने ये कितना हो गया लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। इसका मतलब है आपका फंक्शन f इज R इंटीग्रेबल ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल AB।